रहमतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना, ऐसा महीना जिसमें फिर से एक बार हमें मौका मिल जाता है अपनी ज़ात को निखार के दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी हासिल कर लेने का। तो बस जी मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से सभी को रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे, आमीन। तो सोचा आज कुछ डेली रूटीन की बातें और कुछ इमोशनल चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मेरी रमज़ान की रूटीन किस तरीके से जा रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, टाइटल से पता लग ही गया होगा कि रमज़ान में इबादतें भी, घर के काम-काज भी, यानी दुनिया और आखिरत दोनों को लेकर चलना होता है ना। दुनिया के काम भी करने हैं और अपनी ज़ात को भी निखारना है। अपने रब के साथ कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग कर लेने का नाम ही है। मुझे लगता है ये महीना हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस बात की ही तलकीन कर रहा होता है। तो बस इन सारे कामों को कैसे लेके चलना है सोचा आज आपके साथ शेयर करूं। जैसे यहाँ पे धूप अब ज़्यादा निकलना शुरू हो गई है तो मैंने रात को ही ना कपड़े धो के रख लिए थे, नीचे ही डाल लिए थे। फिर जैसे ही सुबह धूप निकली ना तो यहाँ पे 10-11 बजे का टाइम है तो मैं ऊपर आ गई और ऊपर आके ना मैंने जल्दी से ना ये जो कपड़े हैं ना वो डाल दिए। थोड़े थोड़े सूखे ही हुए थे रात के, लेकिन ये था कि मैंने कहा कि अभी डाल देती हूँ ताकि काम निपट जाए। सहरी के बाद एज़ यूजुअल मैं सो जाती हूँ क्योंकि ये मोहम्मद बेटा भी सोए होते हैं, तो सहरी सबको करा के किचन साफ़ वगैरह करके ना तो फिर मैं लेट जाती हूँ 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए। और फिर उठ के ना अपने घर के जो थोड़े थोड़े कामकाज होते हैं ना उनको देखना होता है। जैसे कि यहाँ पे मेन मैंने अब चने पहले से ही बॉईल करके भिगो के रखे हुए थे, तो मैंने कहा वो ख़त्म होने वाले हैं तो पहले से सोचना है, ये नहीं कि उस दिन पैनिक होना पड़े। अब मेरे मतलब 5 दिन का स्टॉक था, 5-6 दिन का, लेकिन मैंने रात को ना चने जो है भिगो के रखे हुए थे तो बस यहाँ पे साफ़ करके ज़्यादा सारे मंगवा लिए, इनको बॉयल करने के लिए रख दिया। क्योंकि ना रमज़ान में आप ये कहो पूरे महीने की मील प्लानिंग हो जाए ऐसा नहीं होता, मतलब 10 दिन 8 दिनों की ही मील प्लानिंग होती है। फिर साथ साथ आप पहले से कर लेना, क्योंकि आज अफ्तारी में एज सच इतना कुछ बनाना नहीं था, नॉर्मल चीज़ें थी, फ्रूट चाट, दही भले, सैंडविचेस और जो है ना ड्रम स्टिक। तो बस फिर मैंने इसीलिए ना कहा कि आज मेरा काम कम है तो फिर मैं ना ये कर लेती हूँ। और बस इस तरीके से फिर मैंने ये सारे काम, और माशाल्लाह से आजकल गैस जो है वो इतना तंग नहीं कर रही है, बिल्कुल सही टाइम पे आ रही है, तो ये है कि काम आपके मैनेज हो जाते हैं। तो इसीलिए ना सुबह के टाइम अब जो नाश्ते वाला टाइम होता है या नाश्ते के बाद वाला जो अब हम दोपहर का खाना बनाते होते थे 10 बजे 11 बजे स्टार्ट कर लेते थे, तो ये मेरा टाइम होता है 10 से 12 तक ना मैं सारा मील प्रेप करके रख लेती हूँ ताकि आसानी हो जाए। अच्छा, आज मैंने जाना है ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी, क्योंकि रमज़ान की सारी ग्रोसरी मैं पहले से ही कर चुकी थी, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना जो रह जाती हैं, जो पता ही नहीं चलता। ज़ाहिर सी बात है, हम भी इंसान है, गलती हर किसी से हो जाती है, भूल जाता है इंसान। तो इस दफ़ा ना मैंने लिस्ट फिर से बना ली, क्योंकि लिस्ट मैं पहले बनाती थी फिर मैंने छोड़ दी। अच्छा, यहाँ पे मोहम्मद बेटा के लिए मैं लेके आई हूँ, ये देखे जी कितने प्यारे प्यारे, ये देखे प्लेट्स हैं, ग्लासेस हैं, कप्स हैं, और ये जो है ना इसकी डिशेस वगैरह हैं और चम्मच है। इस तरह बच्चे को ना शौक पैदा होता है खाने पीने का, और वो फिर ना फैसिनेट होके भी खाता है। ऑल्दो इसको देने के बाद भी ये खा नहीं था रहा, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो इसके लिए ले जाती हूँ। 3 का सेट मुझे मिल रहा था, काफ़ी प्यारा खूबसूरत सा, कलरफुल, और येलो कलर भी मुझे वैसे बहुत पसंद है, तो मैंने कहा ले लेती हूँ। फिर बस ये किचन के काम समेट के ना निपटा के मैं वॉशरूम वाली साइड पे आ गई थी। वॉशरूम में मैंने देखा, जाहिर सी बात है एकदम से डीप क्लीनिंग रमज़ान में नहीं होती, तो क्या आप करें, थोड़ा थोड़ा काम करके अगर हम होम मेकर्स चलती जाए ना तो इससे क्या होता है हमारी बचत हो जाती है टाइम की। जैसे मेरा वॉशरूम सारा साफ था, लेकिन मैंने देखा ये मैंने जो ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है ना साबुन रखने की वजह से ना वो थोड़ा सा मेसी हो जाता है, तो बस मैंने उसको लगे हाथ ही 2 मिनट से 5 मिनट सिर्फ लगे मेरी चीज़ों को। और वैसे भी आजकल मोहम्मद बेटा वॉशरूम में आना शुरू हो गए हैं, खुद ब खुद पेस्ट जो है ना ब्रश अपना खुद ब खुद करना शुरू हो गया है, नीचे ना वो रख के चौंकी तो ना वो स्टूल रख के ना खड़ा हो जाता है और फिर कहता है ब्रश ब्रश ब्रश, तो उसको आदत पड़ गई है, तो वो सारी चीज़ें बिखेर देता है। तो इस तरीके से ना मैंने अपने वॉशरूम की साइड, क्योंकि ये वैनिटी है, वैनिटी की साइड पे आप देखें वो बहुत मुझे ना कम स्पेस है, तो मैंने ये ऑर्गेनाइज़र मुझे मिल गया, मेरी ज़िंदगी आसान हो गई थी। और इस ऑर्गेनाइज़र को मैंने वॉशरूम में रखा है, इसमें सारी छोटी-छोटी चीज़ें, आपकी हैंड वॉश, फेस वॉश, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। बच्चों की चीज़ें और फिर साबुन रखने के लिए भी अलग से स्पेस दी हुई है, तो ये मुझे इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़र लगा ना। तो बस 2 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं चीज़ों की सेटिंग को, लेकिन अगर आप कर लो ना, यकीन करें इससे आप बहुत सुकून में आ जाते हो। अगर मैं ये चीज़ें छोड़ देती तो क्या होना था, फिर डबल ट्रिपल काम मतलब बन जाना था। और जिनके छोटे बच्चे ना वो रिलेट कर सकते हैं कि बच्चा जहाँ जहाँ जाएगा ना बस उसने चीज़ों को यूं हाथ फेरते जाना है और सारी चीज़ें नीचे गिरेंगी या मेस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन मैं रोकती नहीं हूँ कि बच्चों की यही ग्रोइंग स्टेज होती है। और वॉशरूम की ना वैनिटी के साइड पे मैंने ये रखा हुआ है, एक बॉटल मुझे मिली थी, उसमें ना ये मनी प्लांट डाल के ना और पानी डाल के मैं रख लेती हूँ। ग्रीनरी आपको पता है आपकी पलवशा आपी को बहुत पसंद है, तो मैंने अपने घर की जगह जगह में ना ग्रीनरी रखी हुई है, मतलब ग्रीनरी मैंने ऐड की हुई है। और मुझे लगता है कि ग्रीनरी सिर्फ खूबसूरती नहीं देती है, मुझे लगता है जब जब आप अल्लाह की कुदरत को देखते हो ना तो अल्लाह की
मतलब और ज़्यादा शुक्रगुज़ारी करने पे मजबूर हो जाते हैं हम सब। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की एक-एक बनाई हुई चीज़ में ना बहुत खूबसूरती है। तो यहाँ मैं ग्रोसरी करने चली गई थी, कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी, मैंने कहा चलो साथ ही लगे हाथ ही सब्ज़ियाँ वग़ैरह भी ले लेती हूँ। तो बस एज़ यूजुअल मोहम्मद बेटा भी मेरे साथ ही जा रहे थे, वो रुक ही नहीं थे रहे घर पे, तो मैंने कहा चलो। अच्छा, आप सब मोहम्मद बेटा की पूछ रहे थे तबीयत का। अल्हम्दुलिल्लाह बेटर है, लेकिन अभी वही कोर्स इसका जारी है। बस यही दुआ करें सब कि दोबारा फ़ीवर ना चढ़े और दोबारा वही चीज़ें अगेन रिपीट ना हो जाएँ। तो बस यही दुआ करनी है और यहाँ पे आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी। थैंक यू सो मच, इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतना ज़्यादा दुआएँ देने का। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ लाए। मुझे लगता है आज के ज़माने में कोई किसी को दुआ दे रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर कोई तो नुक्स निकालने में लगा हुआ है, हर कोई तो यहाँ पे स्टैंडर्ड बनाने में लगा हुआ है, हर कोई दूसरे को डिग्रेड करने में लगा है। भाई उसका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। मैं एक बात बताऊँ, स्टैंडर्ड होता ही नहीं। अगर हम लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें ना, तो किसी का भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम जिस दीन के जो है ना, हम जिस दीन को फॉलो कर रहे हैं, या हम जो उम्मत है ना, हम जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमें सादगी सिखाई गई है, हमें सफाई सिखाई गई है, हमें डाउन टू अर्थ होना सिखाया गया, आजिज़ रहना, ना कि गरूर और तकब्बुर में दूसरों को कमतर समझना। तो जो बहनें या जो लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा शोशा क्रिएट कर देते हैं ना, एक हाइप क्रिएट कर देते हैं कि भाई हम तो बहुत ऊंचे हैं, बाकी तो दूसरे सब नीचे हैं, तो यकीन करें ये गरूर और तकब्बुर क्या सिखाता है, इसका अगर ना पता चले ना, तो वाक़या जो है ना हज़रत आदम का वाक़या वो पढ़ लीजिएगा कि इब्लीस के साथ क्या हुआ था इसी गरूर और तकब्बुर की वजह से। इसीलिए हमारे दीन ने हमें गरूर और तकब्बुर सिखाया ही नहीं हुआ, हमारे दीन ने हमें डाउन टू अर्थ है। क्योंकि आजकल लोग ना बड़ा खुश होते हैं किसी का मजाक उड़ाने में, किसी को कमतर समझने में, किसी को डिग्रेड करने में। मैं कहती हूँ अल्लाह जिसे चाहे ना उसे अता करे, और मैं कहती हूँ तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। पूरी दुनिया एक तरफ हो, लेकिन तुम्हारे रब के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है ना, क्योंकि अल्लाह ने देखना है दिल। अल्लाह ने बाहर की कोई चीज़ नहीं देखनी कि मुंह पे मुस्कुराहटें हैं, मुंह पे आप सबके साथ, और अंदर ही अंदर मुनाफकत है, अंदर ही अंदर आप लोगों की बैक बाइटिंग कर रहे हो, चुगलियाँ लगा रहे हो, लोगों को कमतर समझ रहे हो, लोगों के पीछे कहका लगा लगा के हंस रहे हो, लोगों का मजाक उड़ा रहे हो। इससे बचें, क्योंकि मुझे लगता है, अच्छा वैसे एक बात है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे लोगों ने ना अपना गड्ढा खुद ही खोद दिया हुआ है। यानी इन्होंने इतना बड़ा कुआं तैयार कर लिया ना, जिसमें इन्होंने धंसना ही धंसना है। क्योंकि इन लोगों की ये जो बुराई है ना, सबसे बड़ी बुराई, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अल्लाह को अपने बंदे बहुत प्यारे हैं, अल्लाह अपने बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, और अल्लाह के बंदों का टाकरा करना, मैं कहती हूँ ये सबसे बड़ा मुझे लगता है ये जुर्म है। इसीलिए माफ़ी मांगा करें अल्लाह ताला। और लेकिन ये एक बात है कि वाकई अल्लाह जिसे चाहे उसे हदायत दे, ये भी बात है, सच है वाकई में। तो इसीलिए अपने आप को खुशकिस्मत समझें कि अल्लाह ने आपको खूबसूरत दिल दिया है, अल्लाह ताला ने आपको इतना प्यारा नूर वाला दिल दिया है, जिसका नूर आपके चेहरे पर चमकता है, फिर आपको किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर आप वैसे ही चमक धमक रहे होते हो, सब में हाईलाइट हो रहे होते हो, सब में प्रोमिनेंट हो रहे होते हो, क्योंकि वो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। कि आप सिंपल भी होगे ना, तो आप चमक धमक रहे होगे अल्लाह की तरफ से, आप सब में ऊपर ही होगे, क्योंकि वो जाहिर सी बात है लोग कमतर कर रहे हैं उन लोगों को, तो अल्लाह तो उनको ऊपर ही लेकर जाएगा। इसीलिए अल्लाह का कनेक्शन कभी भी ना छोड़ें, अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखें, और अल्लाह से मांगे, अल्लाह से दुआ करें, और लोगों का बुरा ना माना करें, ऐसे लोगों के ऊपर हंसा करें, खुश हुआ करें। यानी कि ऐसे लोग तो अपना खुद ही बुरा कर रहे हैं, हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ऐसे लोगों के लिए। इसीलिए आजकल वैसे भी वक्त इतना कम है ना, कि इंसान अपनी ज़िंदगी में ही देख ले, अपने आप को ही सही कर ले, यही बहुत बड़ी बात है, रेदर दैन कि वो दूसरों की ज़िंदगियों को ही डिस्कशन में लाता जाए। इसलिए जी भाई यहाँ पे ये देखिए जी, मैंने क्रॉकरी सेक्शन में भी चली गई, ग्रोसरी करने गई थी, साथ ही क्रॉकरी सेक्शन में गई, इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत जार्स थे। ये देखें, ये जो मैंने पहले देखे हैं शीशे वाले जार्स वुड लिड के साथ, वो 900 का था एक जार, ये 1100 के जो है ना बाउल मुझे मिल रहा था सेट। और ये देखिए ऑयल की बोतल भी 1500-2000 के करीब थी। तो बड़ी मतलब रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें अच्छी खासी मिल रही थी। तो बस फिर मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी मैं जल्दी से वो ले आई, क्योंकि मुझे चाहिए थी, चने वगैरह लेकर आई। मैंने कहा अभी वो चने सारे ख़त्म हो गए थे, बॉयल करके मैंने रख दिए थे, मैंने कहा चलो पहले से ही ले आती हूँ। और काले चने, वाइट चने वो ले आई, कुछ टिशू बॉक्सेस वो लेकर आई। फिर जो जिन जिन चीज़ों का, कुछ मुझे बेसन के लिए, इन चीज़ों के लिए ना डब्बे मेरे पता नहीं कहाँ चले गए, ख़त्म हो गए हैं, टूट वगैरह गए हैं, वो ले आई। फिर खजूरें मैं और ले आई, ताकि ये जो चीज़ें हैं ना, और दूसरी काली वाली खजूरें थी ना, ये खजूरों की भी टाइप्स होती हैं, तो फिर बस मैंने ये ब्राउन वाली खजूरें भी लेनी, ये भी मेरे घर में शौक से खाई जाती हैं, तो मैंने कहा ये भी ले लें। इसके साथ ये ऑर्गेनाइज़र मैंने पिछले साल लिया हुआ था, तो बस इसको भी फिर मैंने इस तरीके से ना जो है ना सारा समेट लिया।
तो बस जी यहाँ पे ना मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, हमेशा रमज़ान मुबारक में एक चीज़ आपके साथ शेयर रोज़ करनी होती है, एक अच्छी बात। तो एक चीज़ मैं हमेशा कहूँगी, आज का ज़माना अब ऐसा आ गया है कि अपने आप को देखें सिर्फ़ और सेल्फ़िश हो जाएँ। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। इस तरीके से सेल्फ़िश होना है कि सिर्फ़ अपनी ज़ात को निखारने में सेल्फ़िश होना है, अपनी रूह को तरोताज़ा करने में सेल्फ़िश होना है, कि आप कोई ऐसा काम ना करें कि अल्लाह ताला आपसे नाराज़ हो जाएँ, आपका रब आपसे ख़फ़ा हो जाए। बस अपने रब को हर वक़्त खुश करने में लगा करें। हम ये सोचते हैं ना, हाय वो इन लोगों का हम ऐसे ही कर लेंगे तो वो लोग हमसे बहुत खुश हो जाएँगे, वो लोग बड़े खुश हो जाएँगे। लेकिन हम ये सोच लेंगे ना कि अल्लाह को कब हमने खुश करना है, अल्लाह को कैसे खुश करना है, यकीन करें इससे हमारी आधी बल्कि आधी क्या पूरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो बस यहाँ पे बॉक्सेस ये देख ही लिए डब्बे, मुझे इतने प्यारे लगे ना, मैं पहले भी इस तरह के लेकर आई हुई थी, ग्रीन कलर के थे वो उनके ना लिड, लेकिन ये ग्रे कलर में अब मुझे मिल गए। मैंने कहा चलो मेरी किचन की थीम भी ग्रे है। कुछ पत्ती के पैकेट भी मैं एक्स्ट्रा ले, बिस्किट केक वगैरह मोहम्मद बेटा के लिए ले आई कि चलो अब इसको भी बीच बीच में ना सहरी टाइम कई दफ़ा उठ जाता है तो नहीं खाता रोटी वगैरह, तो चलो केक वगैरह खा लेगा। तो ये मोहम्मद बेटा के लिए मैं ब्रश लेकर आई हूँ, इतना क्यूट सा ब्रश, मुझे लगा ना इसका पहले भी था, आप लोगों को मैंने दिखाया हुआ था ब्लैक कलर का, लेकिन अब इस दफ़ा मैं स्काई वाला ले आई। कुछ इस तरीके से चीज़ें वगैरह और भी अपनी पर्सनल चीज़ें भी कुछ लेकर आई थी, और भी चीज़ें, ये जो भी चीज़ें थी ग्रोसरी की वो सारी लेके तो मैं ले आई। अब रमज़ान में अपनी रूटीन को सेट करने का मकसद एक ही होता है कि आप सहरी के बाद, अब ये भी नहीं है कि आप सोए रहें और 2 बजे उठें, 3 बजे उठें, नमाज़ कज़ा हो जाए, तो क्या फ़ायदा उस मतलब उस टाइम मैनेजमेंट का क्या फ़ायदा। तो मेरी रूटीन में क्या होता है, मैं सहरी करती हूँ 6 साढ़े 6 तक, कुरान वगैरह पढ़ के 7 बजे तक लेट जाती हूँ, फिर साढ़े 8 9 बजे तक ना उठ जाती हूँ 1 डेढ़ घंटे में। और फिर 8 गेट जो घंटे में उठते हैं ना, उसके बाद हमारे पास इतना टाइम होता है 12 बजे तक भी, अगर हम सारा काम अपना निपटा लें ना घर का, वैसे तो मैं सहरी के बाद ही सारा किचन तो वाइंड अप कर देती हूँ। फिर यही मेस वगैरह जो होता है, खलारा वगैरह, उसको उठा लें आप, और जो मील प्रेप करनी होती है ना वो, अच्छा इस तरह के ऑर्गेनाइज़र मेरे पास पड़े हैं, तो मैंने ना ये इसमें ये बार्स वगैरह, ये स्कॉच ब्राइट और ये जो है ना जालियाँ वगैरह रखने के लिए ना, ये काफ़ी अच्छे होते हैं। मुझे ना हर चीज़ को प्रॉपर जगह सेट करने की आदत है कि एक प्रॉपर जगह हो और एक ऑर्गेनाइज़र हो, और इस तरह के डब्बे इतने घरों में हमारे होते हैं ना, किसी भी ज़रूरी नहीं कि मेरे जैसा ही लेके आएँ, कोई भी आप ले आएँ, जिसमें चीज़ें आपकी, ये आप बड़े-बड़े जार्स में भी रख सकते हैं। अब जैसे ये बॉक्स मेरे पास पड़ा था तो मैंने सारे बिस्किट, केक्स को इसमें रख दिया। फिर मुझे इतना सुकून होता है ना, अच्छा अपनी-अपनी आदत होती है। अब मेरी शायद ये नेचर है, मेरा नेचर ही ऐसा है। और यहाँ पे आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी, मामा को इतनी दुआएँ दी आप सबने, मामा को इतना प्यार दिया है कि यकीन करें, मामा मुझे कहती, "पलवशा नेक्स्ट टाइम मैं फिर आऊँगी।" खुद ही मुझे कह रही थी। कहती अच्छा मैं कोशिश करूँगी फिर किसी दिन वीडियो में ना आपकी आऊँगी। मैंने कहा ठीक है भई, बिस्मिल्लाह, मैं तो का शुक्र अदा किया कि आपने खुद कह दिया। पहले तो मैं आपको इतना मैंने फ़ोर्स किया ना मामा को, बिलीव मी, यानी मेरी माँ जैसी है ना आपको नहीं पता। यानी वो इतनी सादा तबीयत की हैं, इतनी मासूम दिल की है ना, मुझे पता है मैंने उनको कैसे एग्री किया था। लेकिन वो आपके ना कमेंट्स सारे उन्होंने पढ़े हैं और इतनी दुआएँ दी हैं सबको, सब बेटियों को मेरी मामा की तरफ से इतनी दुआएँ मिली हैं ना कि मम्मा इमोशनल हो गई कि तुम्हें इतनी खूबसूरत ऑडियंस अल्लाह ताला ने दी है। तो वो मुझे हमेशा यही कहती हैं कि पलवशा तुम बहुत खुशनसीब हो। अब तो ज़्यादा कहना शुरू हो गई हैं कि तुम्हें इतनी प्योर ऑर्गेनिक ऑडियंस मिली है, क्योंकि ऐसी ऑडियंस किसी को नहीं मिलती। शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ लाए, क्योंकि वाक़ई में जैसी मेरी ऑडियंस है ना, इतना मुझसे प्यार करती है और एक आम सी बंदी को इतना ख़ास बना दिया आप सभी ने। तो बस इसका मैं क्या बोलूँ, और मुझे कुछ समझ नहीं आती है। तो बस आप लोग भी मुझे कमेंट में बताया करें, सजेशन दिया करें, प्यारी-प्यारी एडवाइसेज़ दिया करें, इफ्तारी मेन्यू का ना मुझसे शेयर किया करें। मुझे ना बड़ा मज़ा आता है डिफ़रेंट चीज़ें बना के ना अपने घरवालों को खिलाना। यकीन करें, मुझे ना किसी ने उस दिन पूछा कि पलवशा तुम थकती नहीं हो, इतनी चीज़ें तुम बना रही होती हो, ये क्या इतनी-इतनी चीज़ें? मैंने कहा भई मुझे खुशी मिलती है, पता नहीं क्यों? क्योंकि जब ना मुझे किचन का काम करने में ज़रा, हाँ, मुझे कपड़े इस्त्री करने में थोड़ी-सी होती है कौफ़्त। कुछ काम होते हैं जो दिल नहीं कर रहा होता लेकिन करने होते हैं, लेकिन मुझे किचन का काम बहुत पसंद है, मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, और इवन दो जब आप दूसरे की मुस्कुराहट की वजह बनते हो ना, मुझे वो काम करना बहुत खुश है। आप यकीन करें, जब आप किसके लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, दूसरों के लिए ना, ऑब्वियसली खाना बना रहे हैं, तो जब अंदर रिस्क अल्लाह की शान दे रही है, अल्लाह अल्लाह की ज़ात दे रही होती है, तो फिर उस रिस्क के थ्रू अगर आप अब किसी की खुशियाँ समेट रहे हैं मेरी बहनें, तो मैं यकीन करें इससे बड़ी ब्लेसिंग अपने लिए समझ क्या समझूँ, आप खुद बताएं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उन लोगों से पूछें जो तरसते हैं काम करने को, उन लोगों से पूछें जो बेचारे, जो है ना, मैं बीमार हुई थी ना, मुझे पता चल गया था जब मैं बेड रेस्ट पे थी, क्योंकि मैं उठ ही नहीं पा रही थी। और यकीन करें ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, सेहतमंद। और इंसान अगर काम चोरी दिखाता है ना, जान के अपने कामों को इधर से उधर करता है, तो यकीन करें फिर मैं कहती हूँ उस ज़िंदगी का या उन चीज़ों का क्या फ़ायदा। तो इसी वजह से अपने आप को प्रोडक्टिव बनाया करें, अपनी ज़िंदगी को, अपनी रूटीन
रूटीन को प्रोडक्टिव बनाएं। और बस यहाँ पे देखें आपने, मैं सारे किचन नैपकिन ये बास्केट में रखे थे, कितनी आसानी हुई मुझे। देखें आपके सामने है, किचन नैपकिन यूँ निकाले और यूँ जाके सेट कर दिए। तो बस जी यहाँ पे फिर हम लोग गए थे बाहर, बस अफ्तारी करनी थी, हम लोगों ने अफ्तारी पे गए हुए थे सभी। तो बस जी यहाँ पे मैंने कहा थोड़े से शॉर्ट क्लिप्स ऐड कर दूं और आप लोगों के साथ। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, इतना प्यार, इतनी दुआओं का। इसीलिए चैनल पे जितनी मेरी नई बब्बर शेरनी आई है ना, चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, प्यारी सी दुआ देकर जानी है, क्योंकि आज के ज़माने में कोई किसी को दुआ दे दे ये बहुत ही बड़ी बात है। तो अपनी पलवशा आपी को हमेशा अपनी दुआ में याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।